मंत्री कह रहे काम बंद हो गया। चलो फिर ये काम कैसा है बताओ। बाहर निकालो, ये भी बाहर निकालो, बाहर निकालो, अभी बाहर निकालो। चलो काम तो आप ही चालू करवा रहे हो। तुम्हें शर्म आगे काम बंद, अपने बाहर जाओ। चलो छोटो, अरे निकल, नहीं रहेंगे जल्दी। आप देख रहे हैं HR न्यूज। बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो सरकार के गले की फांस बन गया है, और फांस बन गया है रेवाड़ी के सेक्टर 4 का स्कूल, जिसे एक निजी संस्था को दे दिया गया है, NGO को दे दिया गया है। उसको लेकर के रेवाड़ी में लगातार बवाल हो रहा है, और पूर्व विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास ने पहले प्रेस वार्ता की और सरकार को चेताया, बकायदा अल्टीमेटम दिया कि इसके लिए धरना प्रदर्शन किया जाएगा, और अगले दिन बकायदा इसके लिए सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया। उसमें कापड़ीवास ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए कि किस तरीके से एक NGO की मनमानी सरकार पर भारी पड़ी, और शिक्षा मंत्री बकायदा आकर के उसका उद्घाटन करते हैं, जबकि स्कूल बनाया गया था ये लोगों के लिए, और किस तरीके से एक निजी NGO को दिया गया, और उसको लेकर के 11 तारीख को एक बड़ी पंचायत का ऐलान किया। लेकिन बड़ी पंचायत में क्या होगा उससे पहले अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज 10 तारीख को जो कुछ हुआ वो बताता है कि कल क्या होने वाला है। जाहिर है कल बड़ा होगा। पहले हम आपको आज की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां इस धरना स्थल पर पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव पहुंचे, जो रेवाड़ी से लगातार 6 बार विधायक रहे हैं। उनका गुस्सा और आक्रोश जम करके फूटा। किस तरीके से NGO को, कर्मचारियों को वहां से दौड़ाया, उनको भगाया, और जो उनका सामान है उनको कहा लेकर के चले जाइए, क्योंकि टेम्पो आया था सामान लेकर के, और किस तरीके से उस टेम्पो को खदेड़ दिया गया। जाहिर है रेवाड़ी की अस्मिता का सवाल है, रेवाड़ी की इज्जत का सवाल है, और इसको लेकर के कई सारे संगठन एक मंच पर आ गए हैं। जाहिर है ये मामला सरकार के गले की फांस बनने वाला है। किस तरीके से सरकार ने इस स्कूल को जो एक NGO को दिया है, उसको लेकर के रेवाड़ी के लोगों में जबरदस्त गुस्सा पनप रहा है। किस तरीके से एक सरकारी संपत्ति को लीज पर दे दिया जाता है और एक NGO को दे दिया जाता है, और उसका भी शुभारंभ करने के लिए स्वयं हरियाणा के शिक्षा मंत्री आते हैं, और उसको लेकर के गुस्सा होता है। पहले उनका जो बयान आया था उस पर भी लोगों को गुस्सा आया था कि कैसे रेवाड़ी की अस्मिता से जुड़ा हुआ ये स्कूल है सेक्टर 4 का, किस तरीके से एक NGO को दे दिया गया। और आज जो तस्वीरें आई वो बता रही है कि कल इससे भी बड़ा कुछ होगा। हम आपको पहले आज की तस्वीरें दिखाते हैं कि पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव कैसे आक्रोशित हुए, गुस्सा हुए, उनके समर्थक हुए, और पूर्व विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास के समर्थक भी वहां बैठे थे। कई सारी सामाजिक संस्थाएं वहां धरने पर बैठी थी, और जैसे ही टेम्पो आया किस तरीके का आक्रोश हुआ, पहले आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं। मंत्री कह रहे काम बंद हो गया। चलो फिर ये काम कैसा है बताओ। बाहर निकालो, ये भी बाहर निकालो, बाहर निकालो, अभी चलो काम तो आप ही चालू करवा रहे हो। तुम्हें शर्म आगे काम बंद, अपने बाहर जाओ। चलो छोटो, अरे निकल, नहीं रहेंगे जल्दी। तो आपने देखा इन तस्वीरों को
किस तरीके से पूर्व मंत्री के साथ साथ तमाम लोगों में गुस्सा है, कैसे उस टप्पो को खदेड़ दिया गया, बकायदा स्कूल में जाकर के वहां लोगों को बाहर निकाला गया। जाहिर है ये बड़ा आक्रोश है और पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक मामला शांत हो चुका था। जाहिर है कल जो पंचायत बुला रखी है उसको लेकर के बड़ा बयान सामने आया है। सुनाते हैं आपको पूर्व विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास और पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव का बयान। कल को लेकर के, कल जो पंचायत होने वाली है उसको लेकर के क्या कुछ इन्होंने कहा है कि यहाँ से विकल्प संस्था को हटाया जाए और इसमें हमारे बॉयज कॉलेज स्थापित किया जाए, हमारे बच्चों को तुरंत यहाँ आने दिया जाए, लाया जाए। और इसके लिए जो ये विकल्प संस्था है जिस तरह से घोटाला कर रही है कि जितना बड़ा ठग ये है, आम आदमी को ठगने में तो क्या देर लगाएगा, इसने तो सारी सरकार ही ठग ली। तो ऐसे ठग को यहाँ से निकाला जाए, इसकी ठगी का प्रचार किया जाए ताकि हमारे अभिभावकगण ठगी में ना आए और लूटे नहीं। हमारे यहाँ शिक्षा का हब है, अच्छे अच्छे बहुत स्कूल हैं, कम से कम इस ठग से बचें। सब शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, पर अगर सरकार ही परिस्थिति पैदा करती है तो भाई अहिरवाल क्षेत्र पीछे भी नहीं हटेगा। शहीद भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये शहीदों की भूमि है, ये शहीदों की भूमि है, ये सैनिकों की भूमि है। शांति प्रिय जरूर है लेकिन किसी के दबाव में आने वाले नहीं। तो इसका मतलब आप हमारी संपत्ति जो हमारे पुरखों की ज़मीन है, जिनकी ज़मीन आपने एक्वायर की थी शिक्षा के लिए, ये शिक्षा के लिए केंद्र है, शिक्षा का केंद्र है। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे शिक्षा के केंद्र को बेचा जाए, कौड़ियों के भाव में उसको दे दी है। बिहार का रहने वाला है, उसका कोई मतलब नहीं, लेना देना नहीं है। तो हम चाहते हैं कि जो हमारा जो बॉयज़ जो कॉलेज है उसमें लड़कियां दोनों पढ़ रही हैं, वो बेचारी 4 कमरे में पढ़ रही हैं, ना वहाँ पंखे हैं ना कोई व्यवस्था है। यहाँ पर अच्छी बिल्डिंग है। मेरी कल डिप्टी कमिश्नर से बात हुई, उन्होंने मुझे कहा कि हमने उनको मौखिक आदेश दे दिए कि आप अपना सामान उठा के ले जाओ। अब आज हमने देखा एक टेम्पो अंदर जा रहा था सामान लेके, तो फिर हमने टेम्पो वाले से कहा भी तू यहाँ कैसे आ रहा है, तो उसको हमने यहाँ से बोला तुम यहाँ से चले जाओ, तो टेम्पो लेके यहाँ से चला गया। तो हम कल जो है जो संघर्ष समिति के जो अपने कैलाश जी और ये जो लोग जितने भी हैं, इन्होंने कोई फैसला लिया है कि कल जो है 11 बजे दोबारा से एक महापंचायत होगी यहाँ पर, उसमें हम फैसला लेंगे कि आगामी कार्रवाई क्या होगी। उसके बारे में यही जो पंचायत फैसला लेगी उसके साथ में। तो आपने सुना इन दोनों को किस तरीके से रेवाड़ी की अस्मिता से जुड़ा ये स्कूल है जिसे सरकार ने एक निजी एनजीओ को दे दिया। यहां बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, क्या इस एनजीओ का रिकॉर्ड सरकार ने खंगाला है कि आखिर ये एनजीओ करता क्या है, किस तरीके से हैंडल्ड सुपर बच्चों के नाम पर ये कार्रवाई करता है। पिछले दिनों हमने आपको खबर दिखाई थी जहां इसका ये विकल्प संस्था चल रही थी। आखिर ऐसा कौन सा वो नेता है, कौन सा वो शख्स है, कौन वो सफेद पोश है जो इस एनजीओ के साथ खड़ा है और सरकारी संपत्ति ऐसे एनजीओ को दी जा रही है, वो भी शिक्षा के नाम पर, जबकि यहां ऑलरेडी स्कूल चल रहा था। फिर उसके बाद इसमें सैनिक स्कूल के बच्चे बैठे और जब सैनिक स्कूल के बच्चे शिफ्ट हो गए तो निजी एनजीओ को दे दिया गया, जबकि बॉय स्कूल के लिए लगातार यहां पर मांग उठ रही थी। और पूर्व विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास ने बकायदा बताया था कि मैंने मुख्यमंत्री से मिलकर बात की थी, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि यहाँ बॉय स्कूल के बच्चे बैठेंगे, उनको यहाँ पढ़ाया जाएगा, मगर ऐसा हो ना सका और ये दे दिया गया एक एनजीओ को, जिसको लेकर के लगातार रेवाड़ी के लोगों में गुस्सा है। यही वजह है कि लगातार सरकार के गले की ये फांस बनता जा रहा है। स्कूल के कैसे स्कूल निजी जो है संस्था को दे दिया गया, वो भी लीज के ऊपर। आखिर क्यों नहीं सरकार अपने हाथों से ये स्कूल को चलाती, बॉय स्कूल के बच्चों को इसमें पढ़ाती है, उसको लेकर के नाराजगी रेवाड़ी के लोगों में लगातार है। और कल का अल्टीमेटम दिया हुआ है महापंचायत का। पूर्व विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास कल पंचायत बुला रहे हैं, तमाम कई सारे संगठन वहां पहुंचेंगे। जाहिर है कल बड़ा हंगामा होगा। ये जो हमने आज की तस्वीरें आपको दिखाई है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कल रेवाड़ी में क्या बड़ा होने वाला है।
अब देखना यह है कि आखिर कल क्या होता है और उसका भी इंतजार रहेगा। हम आपको कल तस्वीरें दिखाएंगे सीधी कि जिस तरीके से पंचायत वहां होने वाली है, तमाम संगठन वहां पहुंचेंगे और एक बड़ा फैसला लिया जाएगा सरकार से आर पार की लड़ाई का। तो फिलहाल इतना ही, फिर आते हैं किसी और खबर पे, तब तक के लिए नमस्कार।